आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा। जी हां, कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूट आउट कांड पर यह सनसनीखेज खुलासा सिर्फ और सिर्फ R9 टीवी पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस खुलासे को देखकर आप हॉलीवुड और बॉलीवुड की उन तमाम फिल्मों को भूल जाएंगे। ये फिल्म नहीं, एकदम रियल स्टोरी है। जी हां, कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे को रास्ते से हटाने की फुल प्रूफ साजिश रची गई। यह साजिश एकदम स्क्रिप्टेड रहे। ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक साथ काम करने वाला गैंगस्टर का गुर्गा अपने ही गुरु को रास्ते से हटाने के लिए कैसे खेलता है डबल गेम। जय वाजपेयी का डबल गेम। चलिए आपको दिखाते हैं जय वाजपेयी के डबल गेम की एक एक कहानी। विकास के गुर्गे जय ने रची बड़ी साजिश। जय की नजर गड़ी थी विकास की दौलत पर। जय की नजर में विकास की दौलत जो है वो गड़ी हुई थी और पुलिस के बड़े अफसर के साथ जय की मिलीभगत पहले से थी। राहुल तिवारी से मिलकर विकास पर FIR दर्ज करवाई जाती है। FIR के वक्त राहुल तिवारी के साथ जय मौजूद था। रात 11:52 पर चौबेपुर में FIR दर्ज हुई और देखिए रात 12:27 पर 3 थानों की पुलिस जो है वो दबिश देती है। इतने तेज एक्शन की मिसाल कहीं देखने को नहीं मिली। सिर्फ 35 से 37 मिनट का वक्त और पुलिस इतनी सक्रिय हो जाती है। 3 थानों की पुलिस चौबेपुर थाने पहुंचती है और वहां से दबिश देने के लिए विकास दुबे के घर। विकास दुबे के खिलाफ 1 जुलाई को FIR दर्ज कराने वाला राहुल तिवारी की बयान आपको सुनवाते हैं। इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा। के बाद इतना मारा था, तो यशो साहब के सामने से मार रहे हैं, तो यशो साहब को भी मतलब धमका रहे हैं। तो हम दहशत में हो गए इतना कि ये मुझे मार देगा। तो हम अपने एप्लीकेशन कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब के वहाँ से हमने अपना मतलब थाने आए। हम थाने में यशो साहब ने एप्लीकेशन लिखी मेरी, लिख एप्लीकेशन उसको उसके साथ कार्रवाई करने की वो करी। तो उसमें रात में तबीयत दी गई, उसी कार्रवाई में जब तबीयत दी गई तो तबीयत में पुलिसकर्मी इतने मारे गए। किस वजह से विकास ने आपको मारा था, इसका कोई रीजन? अरे है, वहाँ खेती का मैटर था, हमारी ससुराल की खेती है, वो नहीं निभाता। ये विकास दुबे किस टाइप का आदमी था, किससे? अरे बहुत आतंकी साहब भैया रहा है, इतना आतंक रहा है उसके। अच्छा, इस पूरे प्रकरण के बाद आप गायब कहाँ हो गए थे? 12 दिन बाद आज आप पता चला? इतनी दहशत में हो गए कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमने इसलिए अपना मोबाइल बंद कर दिया, इसलिए हम गायब हो गए। फिर हमें जब ये विकास दुबे जब मारा गया तब फिर कप्तान साहब के पास गए, इतनी दहशत में थे। कप्तान साहब से हमने बोला कि हम बहुत दहशत में हैं। तो कप्तान साहब ने मेरी गनर की व्यवस्था की, मतलब हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की। और फिर उन्होंने हमको कहा अपने गाँव जाइए। तो सुना आपने राहुल तिवारी को, ये अंडरग्राउंड हो गया था क्योंकि दहशत में था, डर गया था और जब एनकाउंटर हो गया विकास दुबे का तब ये सामने आता है। लेकिन राहुल तिवारी ने जब FIR दर्ज की तो बताया जा रहा है जय भी उसके साथ मौजूद था। तो डबल गेम कहीं जय का तो नहीं। सनसनीखेज खुलासे से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवालों को आपके सामने रखते हैं। 2 जुलाई को रात 8:30 बजे लखनऊ से किस ताकतवर शख्स का फोन कानपुर SSP के पास आता है? 2 जुलाई को रात 8:30 बजे लखनऊ से किस ताकतवर शख्स का फोन कानपुर के SSP के पास आया, जिसके बाद एक्शन जो है वो लिया गया। आखिर 35 मिनट में 3 थानों की पुलिस कैसे इतनी सक्रिय हो गई? 35 से 37 मिनट के बीच FIR जब दर्ज हुई और जब एक्शन लिया गया, इतनी तेजी से दल बल और अस्त्र शस्त्र के साथ पुलिस जो है तैयार भी हो गई, दबिश के लिए निकल भी पड़ी। बिठूर और शिवराजपुर थाने की टीम इतनी जल्दी चौबेपुर कैसे पहुंच जाती है? वाकई में आश्चर्यजनक। CO बिल्हौर इतने आनन फानन में कैसे चौबेपुर पहुंच जाते हैं? 3 थानों की पुलिस साथ में गई थी दबिश देने के लिए। आपको बता दें, क्या पुलिस टीमों को FIR होने से पहले ही
तैयार रखा गया था। सवाल इसलिए क्योंकि 35 से 37 मिनट का वक्त बताया जा रहा है। एफआईआर जब दर्ज हुई और दबिश देने के लिए जब टीम निकली 1 और 2 जुलाई को जय वाजपेयी किन रसूखदार लोगों से मिला था, तो सबसे बड़ा जो यहाँ एक शख्स सामने आ रहा है जय वाजपेयी, जिसने डबल गेम किया है क्या, सवाल ये उठता है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईजी राजेश राय जुड़ चुके हैं और हमारे 2 सहयोगी लखनऊ से आदित्य द्विवेदी और कानपुर से नीरज अवस्थी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो पूर्व आईजी साहब राजेश जी आपसे ही जानना चाहूंगी। सर, एक बात समझना चाहूंगी, एफआईआर जब दर्ज होती है और वो भी खासकर ऐसे शख्स के खिलाफ जिसके ऊपर पहले से आपराधिक मामले हैं, 11:52 वक्त बताया जा रहा है एफआईआर जब फाइल की गई, दर्ज की गई, और 12:37 वक्त बताया जा रहा है दबिश के लिए टीम निकल जाती है, 3 थानों की टीम। कितना वक्त लगता है अमूमन सर, एफआईआर दर्ज हुई है और दबिश के लिए अगर टीम निकल रही है ऐसे कुख्यात अपराधी के लिए कितना अमूमन वक्त लगना चाहिए? जिस तरह से विकास दुबे का माहौल था वहां पे और जिस तरह से थानाध्यक्ष से उनकी मिली भगत थी, और वो थानाध्यक्ष जिसके बारे में भी विकास तिवारी का जो बयान मैं सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि राहुल तिवारी जो ये बात कह रहे थे कि हम गए थे एसओ साहब के साथ, एसओ साहब को भी उन्होंने लालच मलानत की और पहले तो ये कहा जा रहा था एसओ को भी पीटा, उसके बाद वो लौट के आए थे और उसके बाद जो भी बात हुई वो हुई। तो उसमें फिर जो एफआईआर कब लिखी गई, क्या लिखी गई, कितनी देर तैयार हुए, आपने भी हम लोगों ने बहुत इसमें बहुत डिस्कस किया और ये पता लग गया था कि 5 घंटे पहले से विकास दुबे को मालूम था कि पुलिस आने वाली है। तो अब उसके बाद एफआईआर 11 बजे हुई, 37 मिनट बाद चले गए, फोन आ गया, निकल गए। मतलब बात जिसे कहते हैं ना कि अब जो भी लिखा पढ़ी की गई हो जैसे भी उसको बताने की कोशिश की जाए, लेकिन ये बात गले उतरते नहीं है। जो सारे जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में ये बात गले उतरती नहीं है कि 5 घंटे पहले उसको जानकारी थी, उसने जो है वो पुलिस वालों से ही कह करके बिजली कटवाई। उसमें भी किसी सिपाही ने कहीं बोला था कि बिजली काट दो क्योंकि वहां तार कटा हुआ है, बिजली कटवाई। उसने वहां पर जेसीबी लगवाई, सारे लोगों को बुलाया, 20-25 लोग इकट्ठा हुए असला लेकर के। ये सारे काम 35 मिनट में नहीं होते और ना 35 मिनट में कोई भी अगर दबिश बुलाने के लिए अगर 4 थानों की पुलिस इकट्ठा होती है तो उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए, कम से कम 2-3 घंटा तो लग ही जाता है। लेकिन जब डबल गेम करना हो सर, अगर डबल गेम करना है तब भी अगर मान लीजिए तैयारी बहुत पहले से चल रही हो, साजिश बहुत पहले से चल रही हो, मंशा कुछ और हो, धन संपत्ति पर नजर हो, तब तो ये हो सकता है 35 मिनट के अंदर। नहीं, तब भी नहीं हो सकता क्योंकि जो है इसमें ये हम मान नहीं सकते कि जो क्षेत्राधिकारी थे और जो सारे पुलिस वाले थे सबके सब लोग उसमें जितना भी लोग थे सबके सब लोग इन्वॉल्व रहे हों। क्योंकि अगर किसी वरिष्ठ जगह से यहाँ से आप कह रहे हैं कि फोन गया और उस फोन के बाद जो है वो अच्छा मेरी ये भी जय वाजपेयी ने फोन कराया, तो जय वाजपेयी, राहुल तिवारी, विकास दुबे ये सब लोग मिले हों, जिसने यहाँ से फोन किया वो भी मिला हो और तब दबिश पड़ी हो, पहले से तैयारी करके कह दिया गया हो कि भाई इकट्ठा किए रहो, जैसे आदेश मिले चल देना, हाँ तब तो संभव है। ये फिल्मों में अमूमन नहीं है। राजेश जी, फिल्मों में अमूमन जो कहानी दिखाई जाती है, सिल्वर स्क्रीन पर जो कहानी हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ पे आधारित होती है और वहीं से एक कह सकते हैं कि सीख लेकर कहानी जो है वो गढ़ी जाती है। हाँ, उसमें ट्विस्ट अलग अलग तरीके से कर दिए जाते हैं, एक्शन में हीरोज दिखा दिए जाते हैं और विलन भी बहुत ताकतवर दिखा दिया जाता है, लेकिन इस कहानी पर अगर हम एक एक पहलू पर गौर करें, राहुल तिवारी 11:52 पर एफआईआर दर्ज करवाता है। पहले से वो अपराधी जिसके ऊपर 71 मामले पहले से दर्ज हैं, कुख्यात है अपने इलाके में, और तुरंत 3 थानों की टीम पहुंच जाती है। 12:37 पर दबिश देने के लिए निकल जाते हैं, बल्कि प्रोटोकॉल होता है, एसओपीज होती है। अगर आप किसी ऐसे अपराधी के खिलाफ निकल रहे हैं दबिश देने के लिए, उस प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं किया गया, फिर तो मामला गड़बड़ लगता है। इसीलिए कह रहा हूं जो 11:57 पे एफआईआर लिखी गई, 11:52। बाकी बात को सुनकर के मुझे ये लगता है कि जो ये अगर उसमें आप एफआईआर में देखा जाएगा तो घटना वो दोपहर या किसी और वक्त की है।
एसओ साहब उसके साथ गए, जैसा आप कहते हैं, बता रही थी कि अजय वो ये मैं क्लियर कर दूं राजेश जी, जो राहुल तिवारी ने बयान दिया था, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसकी शिकायत पहले भी की गई थी और इसी को लेकर एक बार बातचीत हुई थी जिस पर धमकी दिया था विकास दुबे ने, न सिर्फ राहुल तिवारी को बल्कि जब बीच में विनय तिवारी आए थे बीच बचाव करने के लिए तो उनके ऊपर भी हाथ उठाया गया था। एसएसपी का कहना है कि विनय तिवारी ने इस घटना का जिक्र हमसे नहीं किया, अगर वो उन्होंने घटना का जिक्र किया होता तो इस तरीके से पहले ही पुलिस एक्शन ले चुकी होती, लेकिन इस घटना को विनय तिवारी ने छिपाया था। तो उस घटना का जिक्र राहुल तिवारी कर रहा है, न कि इस घटना का। एफआईआर रात के 11:52 पर हुई है, यही जानकारी हमारे पास है और 12:37 पर 3 थानों की टीम निकल जाती है। फिर कहानी स्क्रिप्टेड लगती है कि कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी थी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो घटना हुई ये पहले की हो गई, घटना मान लीजिए दोपहर की हो गई, किसी टाइम की हो गई, लेकिन राहुल तिवारी और एसओ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कोई एफआईआर नहीं लिखी गई जी, उस सारे मामले को दबा लिया गया जी। लेकिन जब ये बात मालूम पड़ी या जैसा ये बताया जा रहा है कि उसमें जय वाजपेयी ने कहीं उसने पुल किया और पुल करके उसने ये कहा कि एफआईआर इसकी लिखी जाए, और जय वाजपेयी तो बताया जा रहा है कि विकास दुबे का बहुत खास आदमी था, वो राहुल तिवारी का भी खास आदमी हो गया और वो विनय तिवारी का भी खास आदमी हो गया और मिल करके उसने अब ये प्रेशराइज कराया कि एफआईआर लिखाई जाए। और जब एफआईआर लिखने की बात हुई तो एसएसपी और इन लोगों ने सबने महसूस किया कि हमारा एसओ भी पिटा है और घटना हुई है तो इसको कराया जाए। लेकिन इसके बाद भी मेरा ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी बातों के बाद सीओ से कह दिया गया कि फोर्स इकट्ठा करो, जब तक फोर्स इकट्ठा होती रही, हो सकता है कि लिखा पढ़ी में 11:52 पे एफआईआर लिख ली गई हो, लेकिन 30 मिनट में जो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक रूप से ये 4 थाने का फोर्स जो है ना, ये भी फोर्स के हाथी हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी 35 मिनट के अंदर सारा का सारा फोर्स दनादन उठे और चल दे और भाग ले, किसी को उसके पास कोई गरुड़ या कोई क्या कहते हैं इस तरह की चीज नहीं है। उनको आना पड़ता है, टाइम लगता है, टेक्स टाइम उनको इकट्ठा करने में, जोड़ने में, गाड़ी में बैठाने, ले आने में, तो आधे घंटे के अंदर ही संभव नहीं है। हाँ, ये लिखा पढ़ी में हो सकता है कि 11:52 पे हो, लेकिन इसकी तैयारी और पहले से हो रही, और जो वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ किसी का जो फोन आया एसएसपी के पास, वो हो सकता है 11:52 पे ना आया हो, वो पहले आ गया हो 2 घंटा 4 घंटा पहले, और उसके बाद ये कहा गया हो। यही तो सवाल उठा रहे हैं हम राजेश जी, यही सवाल हमारा भी है कि ऐसे कौन से रसूखदार इंसान का फोन एसएसपी को गया था कि पहले से पटकथा जो है वो लिख ली गई थी और एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल तिवारी को बुलाया गया, क्योंकि एक शख्स चाहिए था जो एफआईआर फाइल करवाता और उसके बाद एक्शन के लिए पुलिस निकल पड़ती। यानी पूरी की पूरी कहानी पहले से रची जा चुकी थी, रास्ते से विकास दुबे को हटाना था और ये जय वाजपेयी का डबल गेम हो सकता है। बड़ा खुलासा R9 टीवी पर हम कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। खाकी खादी और अपराध के गठजोड़ से विकास दुबे जैसा शख्स जो है वो अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन चुका है। अब R9 टीवी ने इस बात का खुलासा किया है कि जय वाजपेयी ने डबल गेम खेला था। सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं, पहले से ही प्लानिंग हो चुकी थी, इसकी जानकारी पहले से थी। आदित्य हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या लगता है, पूरी कहानी देखे और सरकार जिस तरीके से कहती थी कि अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस, लेकिन इस पूरे मामले को देखें अभी तक जैसे एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, अब ये बात सामने आ रही कि जय वाजपेयी जो है राहुल तिवारी के साथ था। क्या कर रहा था राहुल तिवारी के साथ? जब आप खजांची विकास दुबे के, तो ये डबल गेम जय वाजपेयी का हो सकता है। और सबकी संलिप्तता अगर हम बात करें तो क्या इससे इनकार करेंगे? देखिए श्रोता, जो राहुल तिवारी जिस शख्स का नाम है, इसकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर कर सके, क्योंकि राहुल तिवारी एक छोटे से किसान का बेटा है और उसका विवाद निपट भी चुका था, उसके विवाद में कुछ बचा नहीं था। जो मारपीट करनी थी, जो पंचायत होनी थी, वो थाना अध्यक्ष विनय तिवारी के साथ में हो चुकी थी। गेम यहीं से शुरू होता है, यहीं से रोल प्ले करता है जय वाजपेयी। जय वाजपेयी दरअसल फितरती है और वो पैसा सभी का दबाने या मारने में माहिर है। आपको बता दें यहाँ जानकारी, जब सपा सरकार थी तब वो सपा के एक विधायक के साथ दिन रात चलता था, उसका हमसाया बनकर। नोटबंदी जब हुई थी तो उस समय करीबन 7 करोड़ रुपए उस सपा विधायक के वो मार गया जैसे ही भाजपा सरकार आई।
और भाजपा सरकार आने के पहले ये विकास के संपर्क में आ चुका था। तो उसके दबदबे के चलते वो विधायक भी इससे कुछ नहीं बोल पाया। कुछ ऐसा ही गेम इसने विकास दुबे के साथ भी रचा। अब तक इसने क्या किया हुआ था कि ब्यूरोक्रेट्स में इसकी लखनऊ में अच्छी पैठ हो गई थी। 2-3 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिसमें आईपीएस हैं, एक आईएएस हैं और इस तरह से जिनसे इसने खूब इसकी मिली भगत हो गई थी और उनका एक फार्म हाउस भी बिठूर में ये बनवा रहा था। तो जिन आईपीएस पर एक्शन हुआ है और उनको एसटीएफ डीआईजी से हटा करके पीएसी भेज दिया गया है, दरअसल उनका रोल एक बड़ा रहा है। साथ में एक आईएएस का भी जो असरदार फोन पहुंचा है, जिसके बाद आनंद फानंद में कानपुर की पुलिस जो एकदम से नाचना शुरू हुई है और उसी का रिजल्ट था कि 35 से 37 मिनट के अंदर चौबेपुर में 3 थानों की फोर्स इकट्ठा होती है, एफआईआर होती है, 151 एफआईआर संख्या होती है और उसके बाद सीधे बिकरू पहुंच जाते हैं और ऑपरेशन शुरू हो जाता है, ऑपरेशन इनकाउंटर विकास। उसमें बाजी पलट जाती है और 8 जवान जब शहीद हो जाते हैं पुलिस के, तब जा करके सब हसपत रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। दरअसल जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम था। ये डबल प्लान था जय वाजपेयी का, जो कि वो करोड़ों और कई अरब की संपत्ति विकास दुबे की हड़पना चाहता था, कुछ अपने आईएएस और आईपीएस साथियों के साथ मिलकर, जो उनका साथी बन गया था। एक आईपीएस वहाँ रहे हैं, काफ़ी उनके कंधे में हाथ रखकर वो वर्दी पहने हुए हैं और उनके साथ वो बाकायदा फोटो खिंचाता है, तो उससे बिल्कुल साफ होता है उसके संबंध क्या थे, उसके रिलेशन क्या थे। और उसके बाद बिठूर के सिंहपुर में फार्म हाउस भी बनवा रहा था, वो देख रेख पूरी जय वाजपेयी ही कर रहा था। कई पेट्रोल पंप खरीद चुका था। पनकी में एक पेट्रोल पंप था, वो भी खरीद लिया था। 50 से अधिक प्रॉपर्टीज उसने पनकी जैसी एरिया में खरीद ली थी। फितरत तो पहले से ही जय वाजपेयी की बेईमानी की रही है। और ये जय वाजपेयी का कद भी हम इससे समझ सकते हैं कि जब सपा विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो, ये किसी के साथ भी गेम कर सकता है, तो फिर विकास दुबे इसका गुरु, उसकी क्या हैसियत। पूर्व आईजी हमारे साथ है राजेश राय जी जुड़े हुए। राजेश जी, अब आपको शायद स्थिति क्लियर हो गई हो। आप कह रहे थे इतना बड़ा गेम प्लान और सभी की संलिप्तता, ये थोड़ी सी भूमिका संदेह के घेरे में कि सभी कैसे संलिप्त। जब आईएएस आईपीएस के साथ उठता बैठता खाता है, कंधे पर हाथ रखकर तस्वीरें खिंचवाता है, तो कहानी तो लिखी जा सकती है। मैं एक चीज ये कहूंगा, ये एक नई कहानी है और मेरा कहना इसमें ये है, आप ये देखिए विकास दुबे जय वाजपेयी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। वो भी उससे भी जो पैसे वो कमाता था दबंगई से, वसूली से, वो उसको ये ठिकाने लगाता था। जय वाजपेयी ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि विकास का जो है ये इनकाउंटर हो जाए। जय वाजपेयी अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। आप जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी बात लास्ट में कह दूंगा जी। जय वाजपेयी पकड़े जाते हैं, 15 दिन तक हिरासत में रहते हैं और किसी दबाव से, किसी अज्ञात दबाव से 2 लोग छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन फिर जब आप लोगों का, मीडिया का, सबका दबाव बढ़ता है तो फिर पकड़े जाते हैं। फिर पकड़ने के बाद ये नई कहानी बनाई गई है। ये कहानी इसलिए बनी है कि अब विकास दुबे तो गया मर, विकास दुबे का डर जय वाजपेयी के दिमाग से निकल गया। अब जितना भी जो भी ये नई कहानी गढ़ी जा रही है, ये कहानी अब जय वाजपेयी को बचाने के लिए गढ़ी जा रही है। पुलिस क्यों ऐसा कर रही है, किसके दबाव में कर रही है, मैं समझता हूं ये कहानी टिकने वाली नहीं है। लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसमें जांच करने जा रहे हैं, क्यों ऐसी नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं। अब ये जय वाजपेयी को बचाने के लिए सारी कहानी गढ़ी जा रही है कि जय वाजपेयी तो विकास को मरवाना चाहता था, उसके लिए ये नया गठबंधन है, नई बातें हैं। मेरे तो ये समझ में आता है और नहीं करना चाहिए ऐसा। चलिए जांच का ही इंतजार कर लेते हैं। जांच होगी और जांच में सब कुछ तस्वीर जो है वो साफ हो जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। राजेश राय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य द्विवेदी और नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थ्योरीज कई आ रही है, कहानियां कई आ रही है, जैसा कि राजेश राय जी ने का कहना था कि एक नई कहानी सामने आई है। कहानी है, अब किरदार भी हैं, कितना किसकी भूमिका रही है ये देखने वाली बात होगी। जांच बैठेगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगी वो काफी मायने रखती है। ये तमाम एंगल से जांच होनी चाहिए। क्या डबल गेम प्लान किया गया था जय वाजपेयी के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।